जय श्री कृष्णा भक्तजनों। तो आज मैं आपको बैसाख माह में सुनी जाने वाली बंदरी की कहानी और राजा की कहानी सुना रही हूँ, तो आप श्रवण कीजिए। बैसाख के महीने में एक राजा था जो कि बैसाख के महीने में खूब जब सुबह जल्दी उठकर रोज गंगा स्नान किया करता था। और राजा का हुक्म था कि उससे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करना चाहिए। एक बंदरी रोज राजा के आने से पहले ही स्नान कर लेती थी। राजा नहाने जाता जब जल हिलता हुआ मिलता। जब हिलता हुआ जल देखकर राजा ने को शक हुआ कि उससे पहले कोई तो इस जल में आकर नहाकर जाता है। इसलिए उसने वहाँ पे अपने पहरेदारों को बिठा दिया और कहा कि जब यहाँ पे देखो मुझसे पहले कौन नहा के जाता है। गंगा जी के किनारे पर एक गाछ था, मतलब पेड़ था, जिसके ऊपर एक बंदरी बैठी रहती थी। और जब भी राजा नहाता उससे पहले ही नहाकर वापस अपने पेड़ पे जाके बैठ जाती थी। ऐसे करते ही उसने पूरा बैसाख का महीना नहा लिया। एक दिन बंदरी को सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए और बोले कि यह बंदरी आपसे पहले स्नान कर लेती है। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई भी हो, वह चाहे औरत हो, इंसान हो या कोई कुछ भी हो, उससे वह सबसे पहले जो नहाएगा उसी से राजा शादी कर लेगा। तो पहली उसको औरत नहीं मिली, लेकिन उसने जो अपना प्रण लिया था इसलिए उसने उस बंदरी के साथ ही विवाह कर लिया। और राजा बंदरी से विवाह कर के उसे महल में रखने लगा। बैसाख नहान के पुण्य से बंदरी को गर्भ ठहर गया और पूरा 9 महीने हो गए। जब बंदरी राजा ने पूछा कि बच्चा होते समय क्या होता है, इसका मुझे तो पता नहीं है। जब राजा महल से ने कहा कि मैं तेरे को एक घंटी लगा देता है कि ये घंटी जब भी तुझे ज़रूरत हो तो इसे बजा देना। ऐसे करके तेरे दर्द चालू हो जाएं तो इस घंटी को बजा देना और मैं आ जाऊंगा। अब जब बंदों ने उसने बंदरी ने सोचा देखूं ये बजती है नहीं, तो उसने एक दिन ऐसे ही बजा दी। तो फिर राजा ने सोचा आज भी ये मजाक कर रही होगी। राजा के और भी रानियां थी जो कि उनके भी कोई बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन बंदरी को बच्चे की खुशी सुनकर उनको बड़ी गुस्सा आया और झुंझलाहट हुई कि उनको ने सोचा कि ये टाली बांध के राजा रानी बंदरी से पूछा कि ये टाली क्यों बांधी गई है। तब बंदरी ने कहा कि इस घंटी को बजाऊंगी, जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तो राजा को बुला लूँगी। रानियों ने कहा कि एक बार इसे बजा कर तो देख राजा आता है या नहीं। जब बंदरी बोली कि ने टाली बजाई तो राजा ने कारण पूछा। जब बंदरी ने कहा कि रानियों ने बोला है टाली बजाने का। जब रानियां सब मुकर गई कि हमने तो नहीं, ये तो जानवर है, इसे क्या पता कितनी बार बजाएगी। थोड़े दिन बाद जब बंदरी के बच्चा होने लगा तो बंदरी ने उस घंटी को बहुत हिलाया पर राजा आया नहीं। बाद में रानियों ने पूछा कि बच्चा कैसे जनूं। जब रानियां बोली कि आँख में पट्टी बांध ले और उंगल में सर दे ले। बंदरी ने बैसाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर लड़के को जन्म दिया। और रानियां बच्चे के रोने की आवाज़ से पहले ही दासी को वह बच्चा दे दिया और कहा कि इसे नदी में डुबो के आ जा। बंदरी के पास में एक पत्थर को रख दिया। राजा ने को कहलवा दिया कि बंदरी ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के ही बच्चे नहीं हुए तो इस बंदरी के कैसे हो सकता है। उधर दासियों ने जब बच्चे को नदी में बहाने गई तो उस पे दया आ गई और उसने उसे कुम्हार के खड्डे में डाल के आ गई। कुम्हार कुम्हारिन खड्डे से मिट्टी लेने के लिए आए। जब उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर बालक है जो कि वहाँ पे पड़ा हुआ है और रो रहा है। जब कुम्हार कुम्हारिन ने बच्चे को अपने गोद में ले लिया, क्योंकि उनके भी कोई बच्चा नहीं था, और उसे पास में लेते ही लेके अपने घर को ले आए। कुम्हारिन राजी हो गई। बिना उसको पाल पोस कर बड़ा किया। लड़के को इस बात का पता
चला कि बंदरी ने से जन्मा है तो रानियों ने उसे मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन लड़के को कुमारन का बनेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों को लेकर कुएं के पास जाकर बैठ गया और दासियां पानी भरने आई। जब उनने देखा कि वो बोल रहा है मेरे माटी के हांडी घोड़ा पानी पी लो। जब दासियों कहो कि मूर्ख क्यों बना रहे हो, हाथी घोड़े मिट्टी के भी कभी पानी पीते हैं क्या? तब लड़का बोला कि कभी बांदरी ने भी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? ये बात दासियों ने रानियों को जाकर कह दी। जब रानियों ने उसके लिए जहर के लड्डू बनाए और कुमारन के लड़के को दे दिए। जहर के लड्डू भगवान की कृपा से गोंदगरी के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानी बोली दासियों जाकर देखो कि वह लड़का मर गया क्या? ये बात सुनकर रानियों ने राजा से जिद की कि कुमार की बस्ती से उस लड़के को निकलवा दो। कुमार जंगल में रहने लग गया। पीछे गणगौर के दिनों में लड़के ने 108 करवे और 108 गोली लेकर घड़े में पानी भर कर बैठ गया। जब राजा की ओर से साहूकार की छोरियां लड़कियां गणगौर की मिट्टी लेने आई तो पहले बगीचे में खेलते झूलने लगी। खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी तो वो उसी लड़के के पास पानी मांगने गई। लड़का ने कहा कि मेरे गोली है जिकी तो खाती जाओ उसके और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ जब पानी पियाऊंगा। ये सुनकर पहले तो कई छोरियां राजी को नहीं हुई और बाद में उन्हें प्यास लगी तो वो मान गई। पीछे लड़के ने अपने सामने आग जलाकर बैठ गया। लड़कियों ने गोली खिलाता गया और पानी पिलाता गया। राजा के चारों तरफ फिरता गया। जब छोरियों के उन गोली खाने से उन लड़कियों के गर्भ रह गया तो उनके माँ बाप ने उन लड़कियों से पूछा कि किस पंडितों को बुलाया उनका सावा निकलवाने के लिए, तो उनका तो उस ब्याह का सावा भी नहीं निकला। बाद में उनका माँ बापों ने छोरियों को पूछा कि तुम्हें गर्भ कैसे रह गया, तो उन्होंने उससे पूछा कि सब ऐसे क्यों हुआ है। लड़कियों ने बताया कि ये सुनकर सब कोई कुमार के घर गए और तेरे लड़के ने इन सब छोरियों से फेरे लिए हैं, शादी की है, तो तू इनको रख। जब कुमारन बोली कि इतनी लड़कियों को मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, तब उसका माँ बाप बहुत धन दे के साथ लड़कियों ने उस कुमार के साथ विदा कर दिया। कुमार के 108 बहुएं आ गई। थोड़े दिनों बाद 108 पोते हो गए। एक दिन लड़के ने कुमारन बोली कि आपने इतनी बहुएं और इतने पोते हो गए हैं, सो आप सारी नगरी को जीमने के लिए बुलाओ। कुमारन ने सारी नगरी में राजा रानी ने सबको नुता दिया, बांदरी को छोड़ दिया। राजा को सारे परिवार आया। जब लड़कों का बोला कि राजा बांदरी को क्यों नहीं लेके आए, उसको भी हुकुम लेके आओ। रथ पालकी सजा कर बांदरी को लेके आया। लेने के खातर अपना आदमी भेज दिया। बांदरी आई। जद उसको सोने की चौकी पर गद्दी बिछाकर सभा में बिठा दिया। लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया था कि बंदरी मेरी जन्म की माँ है, सो सारी बहुएं सोने की मोहरें देकर बंदरी के पांव लगती गई और पोते को गोद में देती गई और बंदरी जब आशीर्वाद देती गई। राजा के समझ में कुछ भी नहीं आया कि ये लड़का बांदरी को इतनी खातिर क्यों कर रहा है, पर रानियां समझ गई कि ये बांदरी को लड़का ही है। सो सब राजा ने कहा कि हमारे का से तो अपमान हो रहा है, हमें तो वापस जाना है। राजा जब लड़का से पूछा कि बांदरी को इतनी खातिर क्यों दे रहा है, तो उसने कहा कि ये मेरी जन्म की माता है और राजा को पीछे की सारी बात बता दी। जिसकी दासी ने लड़के को नदी में गिराने के लिए दिया था, तब वह भी वहीं बैठी थी। तब वो दासी ने सारी बात बता दी। पीछे राजा सभी रानियों को तो निकाल देता है और बंदरी को सभी बहुओं पोती पोतों
पोते के साथ, लड़के को गाजे बाजे के साथ सबको अपने घर महल में लेके आता है और सबको अलग अलग महल दे बनवा के दे देता है। लड़के राजा के कारण राजकाज करने लग जाता है। पीछे राजा कुमार को कहा कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, पर कुमार राजी नहीं हुआ। जब राजा कुमार को बहुत सारा धन दिया, सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है सो सब ने नहाना चाहिए। बांदरी ने बैसाख नहाई तो राजा को राज पाई और एक बेटा, 108 बहुएं और 7800 पोता पाई। हे भगवान जी, उस बंदरी को सुख संपत्ति दी है, वैसे ही सबको देना। कहते को सुनते को, हुकारे भरते को अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना। तो दोस्तों पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।